और उन्हें सिर्फ इस शर्त पर जमानत दी गई है कि आप जाएं और चुनाव प्रचार करके और फिर से जी विकास माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस कार से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 2 से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले कि अरविंद केजरीवाल लगभग 50 दिन जेल में रहने के बाद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज नेशन के पास, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर निकल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। लगभग 45 से 50 मिनट का फासला तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास का, यानी अब से 40 से 45 मिनट का इंतजार और करना होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे अपने घर पर, जहां कार्यकर्ताओं का हुजूम है। सजाया गया है अरविंद केजरीवाल के स्वागत में मुख्यमंत्री के आवास को। हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिहाड़ जेल से। हरीश, अरविंद केजरीवाल तो निकल चुके हैं, क्या अभी भी कार्यकर्ता मौजूद है तिहाड़ जेल के आसपास? अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत गाड़ी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुनीता केजरीवाल भी इस गाड़ी में मौजूद हैं, क्योंकि कारवां जिस तरीके से हम पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए जो ये अरविंद केजरीवाल की जो सिक्योरिटी टीम है वो डिसाइड करेगी कि वो किस गेट से बाहर निकलेंगे। तो 2 नंबर गेट से जो है वो निकाला गया है, पीछे वाले गेट से। आगे वाले गेट क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल होता, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता जो हैं वो यहीं मौजूद हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि वो यहाँ भी जाएंगे। और क्योंकि आप देखिए तस्वीरें, हरीश अगर संभव है आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ थोड़ा आगे जा सकते हो। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद मीडिया से मुखातिब हो। अगर ये मुमकिन हो सकता है कि आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ थोड़ा आगे जा सके। ये ब्लैक कलर की कार है जिसमें केजरीवाल मौजूद है, जो आप दिखा रहे हैं हरीश। जी देखिए, बिल्कुल जो ब्लैक कलर की गाड़ी जिसको अब कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। आपको बता दें मीडिया से फिलहाल वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और उस पर से ये सड़क जो है उस पर काफी ज्यादा भीड़ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मीडिया से फिलहाल वो बात नहीं करेंगे, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं, उनके लिए वो यहाँ पर इस वक्त इस गेट पर पहुंचे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार उनसे मिलना चाह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सीएम की सिक्योरिटी ने यह फैसला लिया था कि वो दूसरे गेट से जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और अब अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं, तमाम नेता जो है उनके साथ हैं। सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैलाश गहलोत गाड़ी में उनके साथ मौजूद हैं। जी, तो ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी हरीश झा दिखा रहे हैं। इस वक्त ये तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल को निकाला गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर भी मौजूद हैं। हरीश, और क्या कुछ हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? और तमाम कौन से ऐसे बड़े नेता हैं? क्या भगवंत मान भी इस वक्त मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए कि जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने के लिए कोशिश में थे, लेकिन अब जो है क्योंकि अरविंद अंदर की अगर हम बात करें तो कैलाश गहलोत अंदर पहुँचे थे, सुनीता केजरीवाल अंदर गई थी, उनको लेकर अब उनकी सिक्योरिटी के साथ अब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ से अब वो निकलेंगे, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो उनसे मिलना चाह रहे थे। उस बात का मुख्य तौर पर ध्यान रखे, क्योंकि हम बताएं आपको ये पीछे वाले गेट से जो है वो मुख्यमंत्री को निकाला गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसका भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को भी परेशानी ना हो यहाँ पर, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है इस पूरी सड़क पर रख गया है, तो उसको भी मुख्य तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जोश में नजर आ रहे हैं, मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। वो तमाम चीजें जो है वो कार्यकर्ता जिस तरीके से अनुमान लगा रहे थे पहुंचने की, देखने के लिए अनुमान लगा रहे थे, वो यहाँ पर। जी हरीश, तो मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका है हरीश इस वक्त तिहाड़ से। आपके पीछे जो गाड़ियां अभी नजर आ रही थी वो इस वक्त नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री का काफिला ही है, लेकिन ये वापस इस सड़क से ही जाएगा, क्योंकि ये एक तरफा इस तरफ से ही रोड जो सड़क जो है वापस जाएगी, क्योंकि इस तरफ पूरी तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसमें लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को सीधे वापस इसी रास्ते से लेकर आया जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, तो इसलिए वो अपने कार्यकर्ता जिसको अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और लेकिन जाएंगे वापस इसी रास्ते से। हरीश, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां भी नजर आ रहे हैं, तो जिस तरीके की तैयारी मुख्यमंत्री के आवास पर कार्यकर्ताओं ने की है, ऐसा लगता है उससे ज्यादा जोश
तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। जी देखिए, लगभग 40 दिनों का इंतजार जो है वो यहाँ पर आज खत्म हुआ है, तो ऐसे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो चल रहे हैं। लगभग 18 सीटें अभी बाकी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। उन पर भी बहुत असर पड़ेगा इसका, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके साथ साथ चुनाव प्रचार में भी अब शामिल होंगे, तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो भी बहुत बड़ा है। और उसी का साथ जो हम प्रमाण जो है वो अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का जोश यहाँ देखने वाला है। लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री रिहा हो गए? देख रहे हैं आप, जैसा माहौल है, खुशी का माहौल है पब्लिक में, आप देख रहे हैं। दिल्ली की 7 सीट हम जीतने के लिए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री से मिल लिए आप लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए? सीएम साहब से मिल चुके हैं। सीएम साहब का बाहर आना समझ लो इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है, और दिल्ली में 7 की 7 विधानसभाएं हम जीतेंगे। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें जिस तरीके से नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश नजर आ रहा है। कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है कार्यकर्ताओं का वो जारी है, क्योंकि सब अरविंद केजरीवाल की एक झलक जो है वो पाना चाह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है यहाँ पर, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं की जा सकती। पुलिस का मुख्य तौर पर सिक्योरिटी को लेकर अरेंजमेंट खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और आप देखें सड़क के दोनों तरफ इस वक्त जो आपको जाम नजर आएगा, ट्रैफिक पूरी तरीके से स्थिर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमारे सहयोगी हरीश बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा काफिला इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तिहाड़ जेल के बाहर है। यानी आसान नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के लिए अरविंद केजरीवाल को यहां से बाहर निकालना, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। 50 दिन का इंतजार मोहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और जो चुनाव दिल्ली में उदासीन हो गया था, एक तरीके से ठंडा पड़ गया था प्रचार, खासकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, ऐसा लगता है कि आज उनकी रिहाई के साथ ही दिल्ली में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है। अनुराग, सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती आई है। फ्रॉम द डे 1, पहले दिन से ही अरविंद केजरीवाल पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, और जब वो जेल चले गए तो फिर पार्टी के सामने संकट हुआ कि क्या किया जाए। तो फिर पार्टी ने उन्हीं के नाम पर जेल की तस्वीर थी उनकी, जो एक तरीके से यूँ दिखाया कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, और उसी तस्वीर को लेकर हर कार्यकर्ता गली गली में जा रहा था। अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, और आप समझिए 21 मार्च का दिन था, और रात के 9:05 जब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे अरविंद केजरीवाल के घर पर। आज उसी मोहित माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीते 50 दिन से कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल कार से बाहर निकल चुके हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये कहते आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जिन मामलों में कोई लेना देना नहीं, उन मामलों में जेल में डाला जा रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार हुआ है। 50 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं। भले ही अदालत ने अंतरिम जमानत दी है सिर्फ लोकसभा के प्रचार के लिए, लेकिन अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के लिहाज से, और उसी की झलक यहां देखने को मिल रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले
अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो 50 दिन के इंतजार के बाद जेल से बाहर निकले। तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें देखिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। और सिर्फ दिल्ली की 7 लोकसभा सीट नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब का चुनाव भी बेहद दिलचस्प हो चुका है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद फुल एग्रेशन मोड में नजर आएगी। कार्यकर्ता सीधे यहां पर चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कल सुबह 11 बजे हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए पहुंचेंगे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे और 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे का वक्त यहां से लग सकता है, 45 मिनट कम से कम, जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। लेकिन उन्होंने कल का जो अपना प्लान है वो यहां पर तय कर दिया है। कार्यकर्ताओं से अपील की है, बड़ी संख्या में हनुमान मंदिर पहुंचे और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीधे आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आएगी बीजेपी पर। जी, निश्चित तौर पर हमलावर नजर आएगी और इसका काफ़ी अगर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जितनी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी माहौल में मिला है, तो इसका वो भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आक्रामक नहीं होंगे तो फिर उनका जेल जाना, फिर जेल से बाहर आना उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचा पाएगा अगर आक्रामक नहीं होंगे तो। और अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके को आप अच्छी तरह जानते हैं अनुराग, कि वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे। जैसा रहा सवाल कि आपने कहा कि वक्त लगेगा, तो हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो रोड शो के शक्ल में तिहाड़ से निकल के अपने घर पहुंच रहे हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि उनके घर की अगर बात की जाए तो देखिए, तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जा रही हैं, फूल माला लगाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो अभी तिहाड़ जेल पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए देखिए कि ये मुख्य द्वार है जहाँ से घर का, जहाँ से जाएंगे, सामने फूलों की पंखुड़ियाँ। जरूर है कि जो गेट बाएं साइड और दाहिने साइड में है, जो मुख्यमंत्री आवास की ओर आता है, उसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन वहां कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जरूर पहुंचे हुए हैं और वहां अपनी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अंदर थे और आम आदमी पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा था, क्योंकि केजरीवाल के नाम पर, केजरीवाल के भरोसे पर ही जो आम आदमी पार्टी है वो चुनावी मैदान। विकास माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। स्वाति मालीवाल कुछ कह रही हैं। जरूर बदलेगी, हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। मालीवाल भरोसा दिला रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि हम जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि मोहित, पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। तो गोपाल राय को आपने सुना, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। लेकिन मोहित, 2014 और 2019 में दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, खाता भी नहीं खोल पाई थी पार्टी। क्या वाकई इस अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी ईमानदारी से ये असेस कर रही है कि इस बार मुश्किलें बढ़ा सकती है बीजेपी की? देखिए, 21 तारीख से पहले जहां तक आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि वो मुकाबले में उस लेवल पर नहीं थी जहां पर से बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है आम आदमी पार्टी कर रही थी। 1-2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो टफ फाइट दे रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि 7 सीटों पर न सिर्फ वो टफ फाइट दे रहे हैं बल्कि जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और वो उसकी वजह वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ उसको लेकर लोगों में रोष है। अब ये इसका परिणाम तो 4 जून को पता लगेगा, 25 तारीख को कैद हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के दाव पर क्या क्या है ये समझिए। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, 7 दिल्ली की सीटें हैं, 1 हरियाणा की सीट है जो इंडिया अलायंस के साथ वो मिलकर लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो है वो लगभग जो 13 सीटें जो है पंजाब की सीटें हैं, क्योंकि भरूच और भावनगर का इलेक्शन हो चुका है। अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही ये जिम्मेदारी होगी। और अब अरविंद केजरीवाल के कैंपेन का क्या होगा, किस तरीके का कैंपेन होगा, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन चलाया था उसका तो वो कैंपेन चल रहा था जेल का जवाब वोट से। अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को
संबोधित करते हैं जेल से निकलने के बाद, कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जाऊंगा हनुमान मंदिर, हनुमान बाबा से आशीर्वाद लूंगा, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें कह सकते हैं कल मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीजें जो घट रही हैं, अब इसका फायदा कार्यकर्ता उठाएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, क्योंकि अभी तक जो है कहीं ना कहीं आप मानिए इस बात को कि अगर जब आपका नेता ही नहीं होता आपके सामने तो फिर आपका मोराल थोड़ा डाउन होता है। लेकिन अब ये जो 1 जून तक की एक तरीके से राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, जमानत से ज्यादा, अंतरिम जमानत से ज्यादा बड़ी राहत जो है आम आदमी पार्टी को, विकास पंजाब की तस्वीर भी मैं आपसे समझने की